हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा का ये एक और अध्याय है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा क्या थी। यह वह क्षण था जब सृष्टि पर आया भीषण संकट और एक छोटी सी मछली ने भविष्य के विनाश की चेतावनी दी। दिस chapter tells us how Vishnu, in the form of tiny fish, saved humanity, the Vedas and life itself from the great deluge. मत्स्य अवतार की कहानी हमें विश्वास दिलाती है जब संसार पर कोई बड़ा खतरा आता है तो डिवाइन एनर्जी अपने आप सक्रिय हो जाती है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस कॉस्मिक रेस्क्यू मिशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मत्स्य अवतार। सूर्य और संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत पृथ्वी के शासक बन चुके थे। एक दिन वह कृतमाला नदी के बीच में खड़े होकर भगवान विष्णु को अर्घ्य दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही चुल्लू में पानी भरकर अपने हाथ उठाए, चांदी सा प्रकाश उनकी आंखों में चुभने लगा। वैवस्वत ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनकी हथेलियों के बीच एक नन्ही सी मछली थी जिसका शरीर रोशनी से झिलमिला रहा था। वह उस मछली को नदी में वापस छोड़ने के लिए जैसे ही झुके, मछली ने उनसे याचना की, हे परोपकारी आत्मन, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आकार में बहुत ही छोटी हूँ और मुझे नदी से डर लगता है, किंतु क्या यह तुम्हारा प्राकृतिक निवास स्थान नहीं है? कोई बड़ी मछली सरलता से मुझे मार सकती है। आप इस धरा के स्वामी हैं, क्या आप अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे? मछली ने वैवस्वत को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने हामी भरी और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। क्या वह मेरे आकार के अनुरूप है? वैवस्वत मुस्कुराए। फिर उन्होंने उस नन्ही मछली को अपने ताम्र कमंडल में डाल लिया, किंतु वह बड़ी होने लगी और सूर्यास्त होने तक 16 अंगुल लंबी हो गई। मुझे बचाइए राजन, आपका यह कमंडल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। राजा ने उस मछली को कमंडल से निकालकर घड़े में डाल दिया, किंतु जल्द ही घड़ा भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। फिर वैवस्वत ने उसे कुएं में छोड़ दिया, लेकिन फिर वही हुआ। उसके बाद वैवस्वत ने उस मछली को एक तालाब में ले जाकर छोड़ा, तो शीघ्र ही वह इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। फिर राजा ने मछली को वापस कृतमाला नदी में छोड़ दिया, किंतु नदी भी मछली के आकार को संभाल पाने में विफल रही। अंत में वैवस्वत ने उसे महासागर में छोड़ दिया। मछली ने जैसे ही लहरों का स्पर्श किया, उसका आकार और बढ़ गया। आखिर उसने पूरे समुद्र को ढक लिया। राजा ने मछली के सामने घुटने टेक दिए। आप कोई साधारण मछली नहीं हैं राजन, आपने सही कहा। आप कौन हैं? भूलोक पर कोई स्थान आपके आकार को समेटने में समर्थ नहीं है। क्या आप भगवान विष्णु हैं? आप केवल विष्णु हो सकते हैं। क्या मैंने अज्ञानतावश उसकी रक्षा करने का प्रयत्न किया है जो पूरे संसार का रक्षक है? मैं विष्णु ही हूँ और आपको अगला मनु बनना है। वैवस्वत ने यह सुनकर विस्मित खड़े रहे। उससे पहले 6 मनु हो चुके थे, जिनमें से प्रथम मनु थे जिनकी रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी। मनु शत्रुपा के पति थे, मानव जाति के सर्वप्रथम पूर्वज। प्रत्येक मनु के जीवन काल की समय अवधि को मनवंतर कहा जाता है। अब वह 6 मनवंतर बीत चुके थे जिनकी अगुवाई 6 मनुओं ने की, और अब भगवान विष्णु ने 7वां मनु घोषित कर दिया था, वैवस्वत मनु। अगले 7 दिनों में पृथ्वी पर प्रचंड बाढ़ आई और सभी जीव जंतुओं का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु ने बताया, एक नए काल चक्र का आरंभ होगा। आप अगले मनवंतर के मनु हैं, इसीलिए सृष्टि को बचाने का दायित्व तो अब आपके ऊपर है। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। एक विशाल नौका बनाइए और जीवन के सभी स्रोतों को उसमें रख लीजिए। पौधे और अनाज, जड़ी बूटियां और दवाएं, फल और फूल, पशुओं के युगल। आपको सप्तऋषियों एवं अपनी पत्नियों सहित अन्य मनुष्यों द्वारा लिखी समस्त ज्ञान को भी साथ रखना होगा। जब प्रलय आएगी तो मैं पुनः इसी अवतार में प्रकट होऊंगा। फिर आप उस नौका को मुझे
मुझसे बांध दीजिए और तब मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। यह कहकर मछली अदृश्य हो गई। भूलोक पर भयंकर सूखा पड़ गया। सब कुछ ऐसे सूख गया मानो जल का अस्तित्व ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पृथ्वी से जीवन का तत्व चूस लिया हो। धरती से अमृत की हर बूंद छीनकर उसकी रगों को सुखा दिया हो। जमीन में दरारें पड़ गई। मनुष्य दम तोड़ने लगे। जगत विशाल मरघट में बदल गया, जहां हरियाली का निशान तक नहीं था। सब निर्जीव हो गए। वैवस्वत की नौका के अतिरिक्त और कहीं जीवन के चिन्ह शेष नहीं बचे थे। 6 दिनों तक वे चुपचाप बैठे रहे। 7वें दिन किसी चीज ने मनु की त्वचा को स्पर्श किया। जल की एक बूंद। वैवस्वत ने ऊपर आकाश की ओर देखा। काले बादल मंडरा रहे थे। वे विशाल वर्षा मेघ दूर दूर तक फैले हुए थे। वे सूर्य को भी जैसे गीला कर रहे थे। क्षितिज धुंधला पड़ गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गड़गड़ाने लगे। हर क्षण के साथ उनकी आवाज तेज होती गई और आखिर में वर्षा शुरू हो गई। वर्षा की बूंदें ऐसे गिर रही थी मानो मेघ आंसू बहा रहे हों। उनके आंसू पहले से बड़े हो गए थे, जो अधिक संख्या में तथा तीव्र गति से बह रहे थे। वे धरती, जल धाराओं, नदियों और समुद्रों पर बरसने लगे। ऐसा लगा मानो पृथ्वी से छीन ली गई प्रत्येक बूंद को किसी ने घर लौटने का मार्ग बता दिया हो। भूलोक पर इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि जमीन दिखना बंद हो गई। हर जगह केवल पानी था। जहां देखो वहां पानी, जैसे धरती डूबने लगी। वैसे वैसे व्यवस्वत की नौका ऊपर उठती गई। उसके अलावा अब भूलोक पर कुछ भी शेष नहीं था। मनुष्य ने जो कुछ उपलब्ध किया था, उसके कुछ अंश ही शेष रह गए थे। संस्कृति, ज्ञान, पोषण, बोध। मनु की बनाई नौका अनंत जल पर तैर रही थी। वह भगवान विष्णु के बनाए विचित्र मार्ग पर चल रही थी। उसमें संभाल कर रखे गए जीवन के अंश का भी उसी तरह पोषण हो रहा था जैसे कभी सुनहरे ब्रह्मांड का आद्य जल से हुआ था। क्या वह अनंत महासागर नौका को ताक रहा था? क्या वह शेष वस्तुओं की भांति उस नौका को भी लील जाने को व्याकुल हो रहा था? वैवस्वत ने डर कर चारों ओर देखा। उसे अवतार की तलाश थी जिसने उसे वचन दिया था। तभी सप्तऋषियों ने संकेत किया। समुद्र के नीचे से एक सींग प्रकट हो रहा है। मत्स्य। वह मत्स्य लहरों को चीरती हुई ऊंची उठने लगी। स्वर्णिम मछली का सिर जल के देवता की तरह उभर रहा था। वैवस्वत ने नौका को मत्स्य के सींग से बांध दिया और उत्तर की ओर बढ़ने लगा। समुद्र इस तिमिंगल के सामने नतमस्तक हो गया, क्योंकि वह सागर के हृदय को चीरता हुआ उन्हें एक दिव्य पथ पर ले जा रहा था। पहले मनु ने मछली को बचाया था, अब मछली मनु को बचा रही थी। इस दृश्य को देखने के लिए देवतागण भी आकाश में प्रकट हो गए। वे देख रहे थे कि विष्णु कैसे पृथ्वी के अवशेष का संरक्षण कर रहे थे, जिससे मानवता के प्रति उनके गहन प्रेम का पता चल रहा था। सब देख रहे थे कि कैसे विशाल मत्स्य जल की सतह पर सावधानी पूर्वक किंतु गर्व के साथ सवारी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उस पर अनंत अनमोल बोझ रखा था। सप्तऋषि विष्णु की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ ही देर में रात्रि भोर में बदल गई। वैवस्वत ने देखा कि समुद्र में से एक पर्वत बाहर की ओर निकला हुआ था। उसका हिमाच्छादित शिखर यह संकेत दे रहा था कि मत्स्य अवतार उन्हें हिमालय से बांधने जा रहा था। उन्होंने ज्यों ही भूमि पर पैर रखा, विष्णु ने वैवस्वत मनु को संबोधित किया। हे सूर्यपुत्र, आपसे गौरवशाली सूर्य वंश उत्पन्न होगा। अपने वंश को आगे बढ़ाइए और भूलोक को फिर से समृद्ध कीजिए। आपने जिस तरह मुझे मछली के रूप में सुरक्षित रखा था, उसी तरह ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जो सभी की रक्षा कर सके। मत्स्य अवतार में मनु को आशीर्वाद दिया और सप्तऋषि क्षितिज के सामने खड़े थे। पक्षी नए घोंसले बनाने के गीत गाने लगे। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का यही मैसेज है कि हम स्मॉल बिगनिंग भी बड़े परिवर्तन ला सकती है। द मैसेज ऑफ मत्स्य अवतार इज टाइमलेस। और when the little fish asked Manu for protection, he didn't ignore it, and the action of kindness eventually saved the world. मत्स्य अवतार बताता है कि वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना लगे। और सबसे महत्वपूर्ण
बात यह है, when duty calls, even one person can protect an entire civilization. This avatar teaches responsibility, awareness and power of compassion. और इसके कंक्लूजन में हम ये देखते हैं, मत्स्य अवतार इज नॉट जस्ट अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, ये एक रिमाइंडर है हर युग में कि संकट आते हैं लेकिन समाधान भी जन्म लेते हैं. विष्णुज फर्स्ट अवतार शोज दैट डिवाइन प्रोटेक्शन ऑलवेज स्टैंड्स विद दोज हु एक्ट विद सिंसियरिटी एंड करेज. मनु की तरह यदि हम भी चेतावनियों को गंभीरता से लें और सही दिशा में आगे बढ़ें तो विनाश टल सकता है और नई शुरुआत हो सकती है. Thus, the Matsya Avatar marks the beginning of preservation, hope and renewal of life. अब अगली कथा में हम एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे. थैंक यू सो मच.